नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे और भगवान से मनाते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से होंगे तो यही भगवान से कामना करते हैं कि आप लोग सही सही से रहते भी होंगे। आज समय भी बहुत अच्छा है, बारिश का समय है और जो है बादल छाए हुए हैं। रात में बारिश हुई थी, थोड़ा ठंडापन महसूस हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग रज़ाई में रहकर और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। और बहुत समय नज़दीक आ गया है और TRE 4 की फरवरी में आप लोग को वैकेंसी देखने को मिल रही है। और स्टेट की बात है तो स्टेट भी मांग की जा रही है। स्टेट भी अगर हो सकता है पहले हो, क्योंकि बी टेट जो होना अनिवार्य है, क्योंकि कंप्यूटर टीचर की 28,000 बहाली हो रही है। उसमें तो टीचर को बहाली होगी तो उसके लिए तो बी टेट होगा तो स्टेट होना चाहिए, बी टेट होगा तो स्टेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आप लोग तन मन धन से आप लगे रहिए और TRE 4 में सफलता ज़रूर मिलेगी आप लोग को। इसलिए मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। इसलिए हमेशा तैयारी में रहिए और तैयारी करते रहिए। विशेष बात नहीं करेंगे। हाँ, तो आप लोग वीडियो को देखते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आप अवश्य देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप ये भी कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा बात नहीं करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो कर्नाटक संगीत का काकली निषाद स्वर उत्तर भारतीय संगीत में क्या कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का काकली निषाद स्वर उत्तर भारतीय संगीत में कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका ऑप्शन है कोमल निषाद, बी है शुद्ध निषाद, सी है अंतर्गंधार, डी है धैवत। इसका ऑप्शन है मतलब बी सही होगा, मतलब शुद्ध निषाद होगा, ठीक है ना। दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर हैं, दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर हैं। इसका ए है काकली निषाद, बी है कैसिक निषाद, सी है अंतर्गंधार और डी है उपरोक्त सभी। ये तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी होगा। सारंगदेव ने कितने अंक कहे हैं? सारंगदेव ने कितने अंक कहे हैं? तो इसका ए है 7, बी है 8, सी है 6 और डी है 5। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 6 सही होगा। गिटार किस वर्ग का वाद है? गिटार किस वर्ग का वाद है? ए है तत्ववाद, बी है अवनदवाद, सी है घनवाद, डी है सुशीलवाद। तो इसका गिटार जो होता है वो तत्ववाद होता है, ठीक है ना, तत्ववाद। साम गीत के कितने भाग होते हैं? साम गीत के कितने भाग होते हैं? इसका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, सी ऑप्शन होगा, 5 आंसर होगा, ठीक है ना। वेद के कितने अंग हैं? वेद के कितने अंग हैं? तो वेद के ऑप्शन है, देख लीजिए, ए 7 है, बी 9 है, सी 6 है और डी 8 है। वेद के जो होता है ये सी ऑप्शन सही है, सी 6 आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उदात्त स्वर के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं? उदात्त स्वर के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं? इसका ऑप्शन है ए ग, बी ध, सी नी और डी ए और सी। तो मतलब जो है इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए और सी होगा। तो ग और नी होगा आंसर, ठीक है ना, गो और नी आंसर होगा, ठीक है ना। तो निम्न में से किस स्वर की तारता मध्यम होती है? निम्न में से किस स्वर की तारता मध्यम होती है? इसका ऑप्शन है ए उदात्त, बी अनुदात्त, सी स्वरित और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सी स्वरित होगा, स्वरित। नारदीय शिक्षा के लेखक निम्न में से कौन है? ए है भरत, बी है नारद, सी है मतंग, डी है दतिल। तो इसका ऑप्शन है बी नारद। बकरी से कौन सा स्वर उत्पन्न होता है? बकरी से कौन सा स्वर उत्पन्न होता है? ए है गा, बी है ध, सी है नी, डी है प।
इसका ऑप्शन ए सही होगा, गा। ठीक है ना। किस पशु से निषाद स्वर उत्पन्न होती है? किस पशु से निषाद स्वर उत्पन्न होती है? इसका ऑप्शन है ए अश्व, बी कोयल, सी है हाथी, डी है क्रोच। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, हाथी होगा। निम्न में से उदात्त स्वर की तारता क्या है? निम्न में से उदात्त स्वर की तारता क्या है? इसका ऑप्शन है ए ऊंचा, बी निम्न, सी मध्यम, डी नीचा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऊंचा सही होगा। ठीक है ना। स्वरित स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? स्वरित स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? इसका ऑप्शन है ए सा, बी म, सी प, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी होगा, मतलब उपरोक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है। संगीत से किसका बोध होता है? संगीत से किसका बोध होता है? ए है गायन, बी है वादन, सी है नृत्य, डी है उपरोक्त तीनों का। तो इसका ऑप्शन तीनों सही होगा, गायन वादन नृत्य, यानी उपरोक्त तीनों का। डी ऑप्शन सही होगा। वैदिक काल के स्वर हैं, वैदिक काल के स्वर हैं, ए है उदात्त, बी है अनुदात्त, सी है स्वरित, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका तीनों सही होगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। कर्नाटक संगीत का उद्भव किस शताब्दी में माना जाता है? कर्नाटक संगीत का उद्भव किस शताब्दी में माना जाता है? इसका ऑप्शन है ए 13वीं, बी 15वीं, सी 14वीं और डी 11वीं। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 14वीं सही होगा। संगीत का मूलाधार है, संगीत का मूलाधार है, ए है स्वर, बी है लय, सी है ताल, डी है ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा। जैसे स्वर और लय दोनों होना बहुत अनिवार्य है। चैती मूलतः किस भाषा में गाई जाती है? चैती मूलतः किस भाषा में गाई जाती है? इसका ऑप्शन है ए हिंदी, बी उर्दू, सी संस्कृति और डी है अवधी। तो चैती जो है वो अवधी भाषा में गाई जाती है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, अवधी है। तानपुरे के कितने तार स्टील के होते हैं? तानपुरे के कितने तार स्टील के होते हैं? इसका ऑप्शन है ए 3 है, बी 2 है, सी 4 है और डी 1 है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ए 3 सही है। तानपुरे के 3 तार के स्टील होते हैं। ठीक है ना। तानपुरे के चारों तारों को मिलाया जाता है, तानपुरे के चारों तारों को मिलाया जाता है, किससे मिलाया जाता है देख लीजिए। ऑप्शन प सा म, बी है प सा, सी है प मंद सा, डी है प मंद्र सा कोमल सा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, प मंद्र होगा, सा और सा। ठीक है ना। तो अगला चलिए, अगला क्या करें। तो महिलाओं के तानपुरे को किस स्वर में मिलाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है प सा म, बी है प जो है मंद्र, सा कोमल, फिर सा कोमल, डी है प मंद्र, सा। तो इसका ऑप्शन है ए सी प सा। ठीक है। जब कोई स्वर अपने शुद्ध अवस्था में से ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं? जब कोई स्वर अपने शुद्ध अवस्था से ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है ए शुद्ध स्वर, बी तार स्वर, सी तीव्र स्वर और डी मंद्र स्वर। इसका ऑप्शन है सी तीव्र स्वर। लक्षण गीत का उद्देश्य है, लक्षण गीत का उद्देश्य है, इसका ऑप्शन है ए लोकगीत सिखाना, बी है ताल का प्रस्तार करना, सी है ताल का परिचय देना, डी है राग का परिचय देना। तो इसका ऑप्शन है राग का परिचय देना, डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
ऐसा कौन स्वर जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, ना ही उस स्वर का कोमल और तीव्र स्वर हो तो उसे क्या कहते हैं? ऐसा स्वर जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, ना ही उस स्वर का कोमल और तीव्र स्वर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए शुद्ध स्वर, बी चल स्वर, सी अचल स्वर, डी तीव्र स्वर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अचल स्वर होगा। गीतम वाद्यम च नृत्यम च यतयनम संगीत मुचते, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका ऑप्शन है संगीत रत्नाकर, बी है संगीत मकरंद, सी है संगीत दर्पण और डी है संगीत समयसार। इसका बी ऑप्शन सही होगा, संगीत मकरंद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सरज ग्राम की विकृत जाति है, सरज ग्राम की विकृत जाति है। इसका ए ऑप्शन होगा आंध्री, बी कौशकी, सी है नदयंती, डी है सरज कौशकी। इसका ऑप्शन सी सही, डी ऑप्शन सही होगा, सरज कौशकी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मध्यम ग्राम में विकृत जातियों की संख्या है, मध्यम ग्राम में विकृत जातियों की संख्या है, ए है 5, बी है 6, सी है 8 और डी है 5। 5 दे दिया है देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी सही होगा, 8 सही हो गया। मध्यम ग्राम में विकृत जातियों की संख्या 8 होगा। सरज ग्राम में विकृत जाति होती है, सरज ग्राम में विकृत जाति होती है, ए 4 है, बी 3 है, सी 2 है और डी 5 है। इसका ऑप्शन सी बी सही होगा, इसका ऑप्शन 3 सही होगा। सरज ग्राम में विकृत जाति 3 होती है। ठीक है ना। सावोरी मूर्छना का प्रारंभिक स्वर निम्न में से क्या है? सौवीरी मूर्छना का प्रारंभिक स्वर निम्न में से क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए सा, मी, बी म, सी प, डी रे। इसका ऑप्शन बी सही होगा, म सही होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन था, कल भी 30 क्वेश्चन कराए थे, आज भी 30 क्वेश्चन, डेली 30 क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोग के बीच। तो आप लोग को अगर आप लोग को ये क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग निश्चित ही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं बढ़ाते हैं तो ये इसमें तो पैसा नहीं लगता है सर जी। आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग लाइक शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करना महत्व ज़रूरी है। सब्सक्राइब जब तक नहीं करिएगा तब तक चैनल आगे ही नहीं बढ़ेगा। इसलिए चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोग ही आगे बढ़ाएंगे तो इसके लिए तो आप लोग का ही चैनल है तो आप लोग आगे बढ़ाइएगा तभी तो, और हम आगे व्यवस्था आगे करते रहेंगे। अभी तो मौखिक रूप से आप लोग को क्लास दे रहे हैं तो धीरे धीरे जो है मतलब सब कुछ व्यवस्था हम कर लेंगे। थोड़ा स्थिति खराब होने के कारण आप लोग को इस तरह क्लास दे रहे हैं तो खैर कोई बात नहीं है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आप लोग को पास वीडियो हमेशा पहुंचते रहे। ठीक है ना। तो देखिए अब जो स्टेट कहीं बाहर फिर स्टेट एग्ज़ाम लेगा तो स्टेट एग्ज़ाम लेगा तो फिर संगीत शिक्षक संगीत में बहुत सारे स्टूडेंट पास करेंगे। और फिलहाल अभी 15,000 के आसपास हैं टीजीटी में। तो जानते हैं कि क्वेश्चन मतलब सीट कितना होता है वो रोस्टर जनवरी में बनने वाला है नया रोस्टर, तो उससे पता चलेगा कि संगीत का कितना सीट दिया है। लगभग तो अच्छा ही सीट देगा क्योंकि 15,000 स्टूडेंट है तो सीट तो अच्छा ही रहेगा। तो इसके लिए सीट अच्छा रहेगा। लेकिन इसके लिए आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि जनरल से भी ऊपर नंबर लाइए। जनरल का मान चलिए 80 85 90 होता है, उससे ज़्यादा नंबर लाइए। उससे ज़्यादा नंबर लाइए तो सिलेक्शन आपका 100% पक्का रहेगा। और आप कैटेगरी हिसाब से बात करते हैं, कैटेगरी में तो आप कहेंगे हमको 70 नंबर लाना है, मेरा कैटेगरी में 70 कट ऑफ रहता है। तो उस हिसाब से अगर मतलब पढ़ेंगे तो मतलब सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए आप जनरल की बात करें, जनरल की फाइट करेंगे, जनरल में जितना नंबर आता है उससे ज़्यादा नंबर लाएं। कोशिश करिए कि उससे ज़्यादा नंबर लाएं, तभी मतलब जो है आप लोग का सिलेक्शन 4.0 में होगा। ये निश्चित है कि 4.0 ही आएगा, उसके बाद नहीं आने वाला है। ये इसका फ़ायदा उठाइए, इसका 100% फ़ायदा उठाइए, फ़ायदा लीजिए इसका।
ठीक है ना, नहीं तो बहाली आने वाला नहीं है। अब जल्दी बहाली आने वाला है। जिसका उम्र मान चलिए 42 वर्ष 41-42 वर्ष होने वाला है, वो निश्चित ही मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि TRE-4 में हो जाए। जानते हैं कि BPSC क्या क्या कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अब इसमें मान चलिए गंगा नहाना है, नहा लीजिए, क्योंकि इसके बाद बहाली बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए हम यही कहते हैं और हमेशा आप लोग को मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए वीडियो को और लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोग का ही चैनल है तो विशेष बात नहीं करेंगे, ज़्यादा मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसी के साथ मतलब हम वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।